सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। क्या ठीक हो जाएगा दीदी? जब से मेरी शादी हुई है एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरे आंखों से आंसू ना आए हो। बेटा सुख दुख तो लगा रहता है, सुख के साथ दुख भी आता है और दुख के साथ सुख भी आता है, लेकिन जो भी हमारे पास चीजें मौजूद है अगर उसमें हम खुशियां ढूंढे ना तो जिंदगी का असली आनंद उसी में ही है। मत परेशान। मत रोइए दीदी, मैं भी उसी हालातों का मारा हुआ हूँ। माता पिता होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जिंदगी बिता रहा हूँ, और जब से दीदी मिली हैं तब से सब सही है। भाई, माँ बाप का प्यार ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद अगर पति का प्यार ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है। आ गए आप? तू यहीं है अभी? आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाऊंगी मैं? तो उससे तो एक चीज मांगा था, वो भी नहीं हुआ। क्या हो गया आपको? हमारी शादी के 1 साल हो गए हैं और अब क्या आपने अंगूठी की जिद ठान ली है? 1 साल हो गई शादी की और एक अंगूठी के लिए बोला था, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। ना दहेज मिला ना कुछ मिला, एक अंगूठी मांगा ऊपर से वो भी नहीं मिला। तुमसे बोला था ना यहाँ पे दिखाई मत देना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और जब तक अंगूठी लेके नहीं आओगी ना तब तक दिखाई मत देना यहाँ पे। निकलो। कहाँ जाऊंगी मैं? निकलो यहाँ से। चलो निकलो। प्लीज ऐसा मत कीजिए, सुनिए ना मेरी बात। मैं अपने घर पे बात कर लूंगी ना। खोलिए ना दरवाजा, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? सब मिलेगा बहन, भगवान पे भरोसा रख। ऐसे लालची लोगों की वजह से हमारी बहनें या तो खुद मर जाती हैं या तो मार दी जाती हैं। ऐसे दहेज के लोभियों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिखाना ही पड़ेगा। पर दीदी ऐसे लोग तो बहुत हरामी होते हैं। लक्ष्मण, मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अपनी जुबान की आग से अगर मैंने उस दहेज लोभी को ना जला दिया ना तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, समझा? ठीक है दी, चलो तो फिर। हाँ चल, लेकिन रुक, एक बार रुक। सीमा बेटा, एक बार उसको फोन लगा, पता कर वो है कहाँ पे। छोड़ो ना दीदी, अगर वो आपको कुछ बोल देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा चिंगारी वो सुनामी है ना जिसके रास्ते में अगर पर्वत भी आ जाए उसको भी अपने आगोश में ले लेती है। तो फोन लगा उसको, लगा फोन लगा। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो? तुम्हारे बाप के घर। रात से कहाँ है? तेरा बाप 36 बार मुझे कॉल कर दिया है और तुम फोन बंद करके कहाँ बैठी है? मैं घर आ रही हूँ, आप कहाँ हो? आ रही हूँ? ये बिना अंगूठी के आ भी मत जाना। तेरे लिए इस घर में दरवाजा तभी खुलेगा जब तू अंगूठी लेकर आएगी। लक्ष्मण एक काम कर, तू यहीं पे रुक, मैं जरा उसका हिसाब करके आती हूँ। चल सीमा बेटा। हेलो दीदी, प्रणाम। मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ आपको? मैं घर आ रही हूँ। तुम्हारे जीजा का कहना है जब तक उनको बुलेट नहीं मिलेगी मुझे घर में नहीं घुसाएंगे। आप पहले चुप हो जाओ, रो मत। हद है, शादी का 2 साल हो गया, अब उनको बुलेट चाहिए। क्यों? तुम करो तो सही और तुम्हारे जीजा करे तो गलत। तुम कौन हो और यहाँ आई कैसे? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर को कोई रोक सकता है क्या कहीं भी आने और कहीं भी जाने से? प्लीज आप जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी क्या बात है, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना है। अरे पर ये गलत है ना? पता नहीं मेरी बहन इस वक्त कितना परेशान होगी, कहाँ होगी इस वक्त। वाह 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 वाह, खुद की बहन पे आई तो परेशानी हो रही है, माथे से पसीने टपकने लगे। और दूसरे की बहन बेटी, उससे कोई मतलब नहीं है तुझे, जिसको तूने रात से बाहर निकाल रखा है। तूने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाया होगा नहीं, पिया होगा नहीं, किस हालात में होगी। बाहरी दरिंदे उसको नोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। बिना परवाह की यहाँ तो चैन से है, अपनी बहन पे आते फटने लग गई क्या? ओ शिट, सीमा
मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। पता नहीं कहाँ होगी वो इस वक्त। हटो हटो, मुझे सीमा के पास जाना है। ओ, रुक जा। सीमा बेटा, अंदर आ जाओ। देख ले अपनी सीमा को, इस फूल जैसी बच्ची को एक छोटे से सामान के लिए तूने त्याग दिया था, और जब वही बात अपनी बहन पे आई तो तेरी आत्मा जाग उठी। दीदी, मैं अपने गलती की माफी मांगता हूँ। मैं जो किया वो सही नहीं था, लेकिन जीजा जी को कैसे समझाऊं? उन्हें कौन समझाएगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा जीजा तेरी तरह लालची नहीं है। तेरे को सबक सिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया था हमने। आई बात समझ में? दीदी, आपने मेरा बिगड़ा हुआ घर फिर से एक कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटा, मैं समाज के लिए जीती हूँ, और समाज में कुछ भी गलत होता है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। चाहे उसको सुधारने के लिए कोई या तो नौजवान खड़ा हो मेरे सामने, या तो कोई बुढ़ा, उसको मैं समझाती जरूर हूँ। और मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के ऊपर। हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और आगे से ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं होनी चाहिए, समझा? करूंगा दीदी। दहेज लेना और देना दोनों पाप है।